नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ मंसूरा जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर में अपने मनसब का हल्फ उठा लिया है। हल्फ के बाद उन्होंने अपने खिताब में मुस्तक़बिल में जमात इस्लामी की तरजीहात का ज़िक्र किया है। उनके खिताब में मुस्तक़बिल की जमात इस्लामी की एक नुमायाँ झलक नज़र आती है और वो ये है कि जमात की मरकज़ी शूरा के मंजूर करदा विजन 2033 यानी 2033 को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया है कि मुल्क में मुस्तहकम जमहूरियत के क़याम के लिए जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएगी। उन्होंने सियासी डायलॉग के लिए दरवाजे सब के लिए खुले रखने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि अब जमात इस्लामी किसी को अपना कंधा पेश नहीं करेगी। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब किया है और कहा है कि मुल्क इस वक्त बंद गली में फंस गया है और उस बंद गली से जो है वह जमात इस्लामी ही उसे निकाल सकती है। उन्होंने आमरीत की छतरी तले परवान चढ़ने वाली जमातों को भी मुखातिब किया और उन्हें पैगाम दिया है कि वो अपनी नाकामी तस्लीम करें और हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। उन्होंने अपनी तकरीर में इंतहाई जारहाना अंदाज में मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन पर तनकीद की है और उसे फार्म 47 वाली क़यादत करार दिया है और कहा है कि हम फार्म 47 वाली क़यादत को जो है वो तस्लीम नहीं करते। मजमूई तौर पर मुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ये खिताब जारहाना भी था, फ़िक्री और नज़रियाती भी था और सबको साथ लेकर चलने की दावत पर मबनी भी था। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने दो बातों पर खासा जोर दिया है। पहली बात यह है कि जमात इस्लामी आमरीत के गबलों में पलने वाली और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बरसर इक़्तिदार आने वाली किसी भी जमात की तहरीक में शामिल नहीं होगी, बल्कि जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की फ़कत एक ही हकीकी जमहूरी पार्टी है, खुद जमहूरियत के लिए तहरीक चलाएगी और सबको उसका साथ देना पड़ेगा। दूसरी बात जो उन्होंने की थी वो ये थी कि माजी में इत्तेहादों की ज़रूरत रही होगी, लेकिन अब हमें ऐसी किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है या किसी इत्तेहाद में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। उनका इशारा पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद PNA, IGI और मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ था, जिनमें माजी में जमात इस्लामी शामिल होती रही है। जमात इस्लामी के मुंतखब अमीर का जमहूरियत के लिए खुद तहरीक चलाने का ऐलान दरअसल कारकुनान जमात की उमंगों और तरजीहात के ऐन मुताबिक है। जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से तहरीक के ऐलान से ये ज़ाहिर होता है कि आने वाले दिनों में जमात इस्लामी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरकर गैर जमहूरी अनासर के खिलाफ एक बहुत बड़ी और भरपूर तहरीक लॉन्च करने जा रही है, जिसे वो खुद लीड करेगी और दीगर जमातों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करेगी। हस्ब रवायत जैसा कि कश्मीर जमात इस्लामी की पॉलिसी का मुस्तकिल हिस्सा है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर का जिक्र भी एक से ज़ायद मरतबा किया है और माजी और हाल के हुक्मरानों पर भी शदीद तनकीद की है। उन्होंने अपने खिताब में जमहूरियत और मगरबी जमहूरी इक़दार पर भी शदीद तनकीद की है और कश्मीर के हवाले से उन्होंने और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि मगरबी ममालिक और अमेरिका जमहूरियत का बड़ा ढंडोरा पीटते हैं, लेकिन उस वक्त इनकी जमहूरियत कहाँ चली जाती है जब कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में आता है और वीटो कर दिया जाता है। तो ये जो वीटो पावर है ये कैसी जमहूरियत है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी ताकतों के वीटो पावर को डिक्टेटरशिप और गैर जमहूरी करार दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा पर शदीद तनकीद की है कि वो कई दहाइयों से कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल हल नहीं कर सकी। उन्होंने नौजवानों, ख़वातीन, तवानाई के बहरान और मुआशी बहरान पर भी बात की है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तकरीर सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए उम्मीद का एक पैगाम नज़र आती है। इस तकरीर में जद्दोजहद, ईसार, कुर्बानी और मज़ाहमत का पैगाम है। उन्होंने जमात इस्लामी के कारकुनान को एक तवील जद्दोजहद के लिए तैयारी का पैगाम दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का लबो लहजा और अंदाज़ बयां इस बात की गुमाजी कर रहा था कि वो पूरी जुर्रत के साथ अपनी कारकुनान की मईयत में एक तवील जारहाना और अंतक जिद्दोजहद और तहरीक के लिए तैयार है। उन्होंने साबिक अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया, जबकि दीगर साबिक उमराए जमात का भी जिक्र खैर किया। उन्होंने खारजा अमूर पर भी बात की। मजमूई तौर पर हासिल कलाम यह है कि जमात इस्लामी इत्तेहादी सियासत को अब मुकम्मल तौर पर अलविदा कर चुकी है।
اپنے بلبوتے پر ایک طویل تحریک کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے اور مشترکات پر دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشروط اور محدود تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیے خود کو بطور ایندھن پیش نہیں کرے گی۔ آنے والے دور میں جو بھی تحریک جماعت اسلامی چلائے گی، اس کا انجن اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ جماعت اسلامی کے پاس ہی ہوگی۔ جماعت اسلامی کے کارکنان کے لیے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ جناب سید منور حسن صاحب نے جو اپنے پرچم اپنے نشان کی پالیسی اختیار کی تھی اور جناب سراج الحق صاحب نے اسے آگے بڑھاتے ہوئے ویژن 2033 کی صورت میں جو پالیسی جماعت کو دی تھی، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اس پالیسی کو مزید تیزی کے ساتھ آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہیں، اور میرے خیال میں حافظ نعیم الرحمان صاحب ایسا کر بھی سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کراچی میں ایسا کر کے دکھا دیا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔